कहते हमने भी परमात्मा, आप परमात्मा, इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें है। आखिर में मतलब उसका मतलब निचोड़ समझा रहे थे कि भाई जिसको पाना हो तो सब में है। तो उसके बाद बंद कर दिया। तो वो जब सुन कर के आया तो कहने लगा कि भाई मुझ में भी ब्रह्म है और इसमें भी ब्रह्म है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो सोचता है कि मेरी स्त्री में भी ब्रह्म है, मेरी लड़की में ब्रह्म, मेरे भी ब्रह्म है। अब वो एक तरह से उसके ऊपर में खुमारी चढ़ी अज्ञान की, मुझ में भी ब्रह्म, उसमें भी ब्रह्म, उसमें। तो घर लौट करके गया तो तब तक उसने रमा कर लिया, आदत पड़ गई उसकी। तो कहता देख मुझ में भी ब्रह्म है और तुझे भी ब्रह्म है और इस लड़की में ब्रह्म है और इस लड़के में ब्रह्म है और इसमें भी ब्रह्म है। तो अब ब्रह्म की शादी ब्रह्म के साथ हो जाए। लड़की के साथ बाप होना, बाप कहता है, क्योंकि महात्मा ने कह दिया कि हमें ब्रह्म अधूरा है, अधूरी बात है, अधूरी सुनने से सारा खतरा। पूरी बात सुनो। अब उसने कहा कि औरत चिल्लाई जोर से और उसने बुरा भला कहा कि तेरी बुद्धि पागल हो गई। औरत बोली कि पागल हो गई तेरी, कहाँ से सीख कर के आया? अरे तुझको क्या मालूम, वो महात्मा जी ने बताया तो इसमें ब्रह्म, इसमें ब्रह्म, उसमें ब्रह्म, उसमें जब सब में ब्रह्म, तो फिर कहाँ जाए ढूंढने के लिए? तो औरत चल बता चल के तो ले गई औरत को। वहाँ कहते वो महात्मा जी बैठे 50 गाली उनको सरेआम लोगों के सामने उसको दी। तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो, तुम ये है, तुम वो है। तो अरे भाई माता जी भाई क्या बात हो गई, क्या नाराजगी हो गई, ऐसा हो, और तुम ऐसा ज्ञान देते हो, इस तरह का उल्टा ज्ञान और भ्रष्ट ज्ञान देते हो। तब उन्होंने सुना उसकी बात को, कहता मुझमें भी गिरम, इसमें गिरम, इसमें भी। अरे कह लगे महात्मा जी बोले आधी बात सुन गया, पूरी बात नहीं सुनी, इसलिए गिर पड़ा, गिर गया। तब उसको समझाया, तो स्त्री की समझ में आया और फिर उसकी भी समझ में आया। खैर तुझे तो आना चाहिए पूरी बात होने के लिए। तब उसका वो खुमार जो नशा था तब उतरा, नहीं तो नशा चढ़ जाता है। तो ये बखेड़ा है संसार अज्ञान का, है ही अज्ञान, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरी बात को सुनना चाहिए जिसकी से सुनो। तो वही महापुरुष क्या कहते थे, बोलो बोलो। शब्द बिना नहीं खेवन हार, शब्द ही करता सबकी सार। कहते हैं भाई शब्द के बिना, बिना शब्द से जुड़े हुए सूरत कभी पार नहीं जा सकती, कोई उसको खेके ले नहीं जा सकता। नाम जहाज पर बैठाए कर और दीना पार उतार, यानी नाम का जहाज उस पर सुरतों को यानी घाट पर बैठा दिया जाए तो पार उतार दे। कहते पार तो शब्द ले जाएगा, शब्द ही ले आया इस पार और शब्द इस पार ले जाएगा, और शब्द छूट गया तो पार नहीं गए, इसी पार हो। यही हो, जन्मों भरो जन्मों भरो, सब जो है खेने वाला है वो पार ले जाएगा। और शब्द सार का सार है, यानी सब सारों का सार वो शब्द है। और शब्द को कोई जानता नहीं, शब्द को जो महात्मा कमाई करते हैं वही जानते हैं, बाकी और किसी को मालूम। पढ़ने लिखने से कोई शब्द हाथ में आता, पढ़ने लिखने से तो अंदर का कुछ भी हाथ में नहीं आता, बाहर पढ़ने को। बोलो। शब्द शब्द का भेद नियार, सो गुरु तुझसे कहे समान। अब कहते हैं भाई गुरु ये बताते हैं कि भाई शब्द शब्द का, स्थान स्थान का अलग अलग शब्द है, और गुरु ही तुझको संभाल के बताएंगे कि देखिए यहाँ का शब्द है, ये इस स्थान का शब्द है, ये इस स्थान का शब्द है, उसको संभाल के बताएंगे और तुझे संभालेंगे, यानी तुझे शब्द से अलग नहीं होने देंगे और बताएंगे उसको। शब्द शब्द का, इस स्थान का ये शब्द है, उस स्थान का ये है, अलग अलग शब्द बताएंगे और संभाल के पकड़ाएंगे। और बाकी जो वहाँ शब्द है वो तो अनंतो शब्द है, अगर उसका भेद मालूम न रहे तो उसी में फंसे रह जाओगे, निकल नहीं सकते। तो शब्द को संभाल के पकड़ा देते, कहते देखिए इसको पकड़ा दे इस तरह से, तो शब्द है ये। तो सब ये नहीं कि एक का बता दिया, बाकी में जितने भी नीचे बैठे सबका शब्द है अलग अलग, ब्रह्मा का भी, विष्णु का भी, शिव का भी है, आद्यामा शक्ति का भी है,
और परमात्मा की माया का भी है, ब्रह्म का, विकृति का भी है, आगे पुरुष उसका भी है, और महाकाल का सब अलग अलग सब। तो सबका गुरु संभाल करके पकड़ाते जाते और लेते चलते और दिखाते जाते। इसलिए कहते हैं शब्दों की सीढ़ी बना रखी है, उसी पे चढ़ करके चलो, पार उतर जाओ। शब्द नहीं मिलेगा, सीढ़ी पर नहीं जाओगे तो पार नहीं उतर सकते। इसलिए सुरते यहाँ रह गए, सबसे अलग हो गई। शब्द मिला सुरतांधरी, शब्द नहीं मिला सुरतंदी है। अब किधर जाए? और ढूंढती फिरती इधर मिल जाए अंधेरे में, तो अंधेरे में तो है नहीं, ये तो अंधेरा है उसको, आंखों का, दोनों कानों का क्या बहरे हो, इसमें अंधेरा हो बहरा तो। अब वो तो उजाला करेगा शब्द, वही प्रकाश करेगा तो आँख खुल जाएगी, शब्द और कान खुल जाएगा उसको। तो वो तो है नहीं, सब भूल गए उसको। अब गुरु मिले उसका जानकार, तो कहते हैं कि सबका गुरु कर दे। बोलो। तू तो सूरत जमानव द्वार, शब्द मिले छूटे जंजाल। कहते कि नव सहजल कमल के शब्द में अपनी सूरत को लगा घंटे शंख में, उसको सुन तो कहता है कि नहीं बहुत सी आवाज़ें आती हैं, बहुत घमाघम तमाम बज रही हैं, हो रहा जैसे गबर चौथ होती है, जहाज मजीरा ये वो तमाम बज रहे हैं। तो कहते नहीं नहीं वो तो है, वो तो सुनाई दे रहा, लेकिन संभाल करके इस शब्द को पकड़ ले, आकाश के शब्द को पकड़ जो ऊपर से आ रहा, तो वो घंटे और सर की आवाज़ को पकड़ता और पकड़ करके उसको सुनते सुनते उसमें लय हो जाता है। यानी सुनते 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 बाहर का ख्याल हट जाए, जान हट जाए, वही इसी को लय कहते हैं। जैसे मृग है, वो बजाने वाला सपेरा उसको बजाता है, जो वहाँ पकड़ने वाला होता है वो बजाता है, तो हिरण बहुत दूर खड़े रहते हैं तो सुनते हैं, कान करते हैं ऐसे, वे धीरे 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 वो चलते आते, आगे बढ़ते आते बस धीरे 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 फिर पैर आगे कर लेते, और बस सुनते 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 ऐसे गर्दन कर लेगा, तो उसको बाहर का कुछ ख्याल नहीं रहता कि बधिक है, ये मारने वाला है, ये कुछ नहीं, कोई ख्याल ही उसी शब्द में ले हो जाता, बस आता उसको काट देगा, ऊपर से गर्दन काट देगा, इतना मस्त हो जाता सब। तो कहते हैं कि इसी तरह से घंटे की आवाज़ में तो उसको ऐसा सुन कि इधर का ख्याल ही उड़ जाए, तो उसमें ले हो जाएगा, इधर कुछ नहीं रहेगा, तो सब आवाज़ खींच लेगी। तो कहते हैं कि नव सहजल कमल में जो निर्जल भगवान का स्थान है, शब्द वहाँ ले जाके खड़ा करेगा, उसके समक्ष सर्वोक यानी साक्षात्कार। तो वो सूरत को भी देखेगा, आप लोग सूरत उसको देखेगी, ये सूरत को देखेगा, वो सूरत उसको देखेगी, और दोनों प्रसन्न होंगे एक दूसरे को देखेंगे, बहुत खुश होंगे। ये जरूर सोचेगा कि आ कैसे क्या, तो वो तो गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा ही से आए, नहीं मेरे सामने कोई आ नहीं सकता, तो गुरु की कृपा हो गई। तो नभ में आकाश में, नभ कहते हैं सहजल कमल आकाश में, तो उसमें शब्द आ रहा, उसको पकड़ लो। बोलो। शब्द करे जब अब जग से पार, शब्द माए दो बातें हैं, एक तो जंजाल से शब्द छुड़ा लेगा, जंजाल है जितना काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ये है शंका, तमाम तरह की शंका है, तो इससे छुड़ा ले, शब्द इससे निकाल के बाहर ले जाए, तो ये चीज़ें तो वहाँ है नहीं, ये कोई चीज़ वहाँ नहीं है। तो एक तो इससे पार किया जंजाल से जब समेटा, और अंदर में जो है वो मतलब ये है कि दिव्य लोकों में जो शरीर है, उस शरीरों से ले जाकर उस जंजाल को ख़त्म करेगा, क्योंकि वहाँ दृश्य है, वहाँ सुंदर सुंदर रचना है विभिन्न बात की, तो वो देखते रहो, तो उस जंजाल से न करेगा। तो पर्दा तो वो भी है, पर्दा वहाँ पर है, तो उस पर्दे में फंस जाओगे तो पर्दे में रह जाओगे, कोई लिंग शरीर में रह जाएगा, कोई सूक्ष्म में, कोई कारण में रह जाएगा, तो पार नहीं जा सकता, तो शब्द ही किनारे लगाएगा खींच करके, इस जंजाल से भी किनारे, उस जंजाल से भी किनारे, और उसके भी किनारे, सब जंजाल उससे निकाल के बाहर कर देगा। तो सूरज जब बाहर निकल जाए त्रिपुटी के बाहर, तब आ जाता है, आ जाता होती है,
तब शब्द स्वरूप होती है। तब ये मालूम शब्द रूप हो जाती है, फिर शब्द ही शब्द है। उसको ये फिर बोध नहीं है कि भाई ये शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इसका तो दूसरों को देने लगती है। यहीं से होती है, इसी जगह से। और ये है, ये पुल पार हो गई। तो जब इतना, जब शब्द से जाओगे तभी पार होगे, और शब्द से नहीं जाओगे पार कैसे जाओगे? तो कमाई तो इधर से होगी। ये इंद्रियों की, आँख की, कान की, इधर बाहर की कोई कमाई नहीं, अंदर के घाट की कमाई है। घाट पर बैठो, हरि का घाट है, उसी को हरिद्वार कहते हैं। द्वार कहते हैं दरवाजा, हरि ईश्वर का द्वार। ये हरिद्वार नहीं, वो हरि का द्वार। वो जो ऊपर बैठा हुआ सैदल कमल में, उस हरि का द्वार इधर है। ये यहाँ बैठ करके फिर कमाई कर लो तो जल्दी काम बन जाए। और बाहर इंद्रियों से करो कुछ नहीं, चाहे जितना पूजा पाठ करो, तो ये सब कर्म में आता है। सुबह सुबह कर्मों में उसका शारीरिक फल ये यहाँ भी मिल जाएगा, मनुष्य शरीर में नहीं, 84 में मिलेगा। वहाँ भी तो कर्मों का फल मिलता है, तभी तो भोगने के लिए जाते। वो भोग योनि है कर्म, तो कर्म योनि में कर्मों को नहीं जला सके, कर्म लाद लिए, तो अब जाओ भोग योनि में भोगो जाकर। बोलो। शब्द ही शब्द करो निर्वार, शब्द बिना कोई बचे न यार। कहते भाई शब्द ही शब्द, एक शब्द में दूसरा शब्द, फिर तीसरा, इससे कहते छुटकारा करो। और बिना शब्द के कोई 84 और नरकों से जन्म मर से नहीं बच सकता, कोई नहीं बचेगा। बिना शब्द के कोई बचने वाला नहीं। फल करनी तो सबने पाई, और सुखी भाई सब भर पाया, और फिर यहाँ आ गए, जल मिला, और फिर उसके बाद खानों में चले गए। तो आप पार तो हुए नहीं। तो सबसे छुटकारा करता, सबसे छुड़ा लेगा। जब सबसे छुड़ा लेगा तो जन्म मरण खत्म हो जाएगा, सबसे अलग करेगा। न पाप रहेगा, न पुण्य रहेगा, न मतलब आपके संचित कर्म रहेंगे, न मत के क्रियामान कर्म। प्रारब्ध शरीर के साथ खत्म कर दो तो शरीर के साथ खत्म हो जाएगी, साधने में खत्म हो जाएगी। भजन करते रहो, भजन करते हो, उसमें समस्या खत्म निकल गए। चलिए इसको साथ ही खत्म करो, और क्रियामान कर्म को और संचित कर्म को जलाओ। वो चढ़ाई में, शब्द की चढ़ाई में, शब्द के प्रकाश में, और शब्द में जल के खाक, और उसका नाम निशानी रहेगा, तभी तो जीव छुटकारा पाएगा। नहीं तो निर्वार कैसे होगा? निर्वार कहते हैं छुटकारा, इससे बाहर हो जाओ। बोलो, ये जेल खाना है। बोलो। शब्द हटावे सब अहंकार, शब्द छुड़ावे सभी विकार। कहते हैं शब्द हर प्रकार का, किसी को धन का अहंकार, किसी को बुद्धि का अहंकार, किसी को पहलवानी का अहंकार, किसी को रूप का अहंकार, किसी को बात का अहंकार, हर तरह से, किसी को बच्चों का अहंकार, किसी को कहते हैं ये सब अहंकार भी दूर होगा, और जंजाल से भी निकल जाओगे। और शब्द नहीं मिलेगा तो सब अहंकार है, दीनता नहीं आ सकती, अहंकार रहेगा बराबर से। बड़ी बड़ी मिसालें, वो तो हमने आपको एक भी नहीं सुनाई। जब सुनने लायक हो जाओगे तो महात्माओं की, फकीरों की मिसालें सुनाई जाएंगी, तो आप ताज्जुब करोगे कि ये क्या, ये तो हमने कभी नहीं सुना था। अब वो तो बातें आपने महात्माओं की और फकीरों की कभी सुनी नहीं। फकीरों का भी वही दर्जा जो संतों का है, और संतों का भी वही दर्जा फकीरों का है। संत और फकीर यानी मतलब एक ही मुकाम के हैं उस सत्य देश से। वो भी यही बताते हैं, यही बताते हैं। मुसलमान उनको कहते हैं काफिर, फकीरों को कहते हैं काफिर, और हिंदू कहते हैं संतों को नास्तिक। दोनों में ये बात है, ये भी अज्ञानी, वो भी अज्ञानी। वो फकीर को नहीं जानते हैं, संतों को नहीं जानते, और कुछ इसमें फंसे रहते, और सब स्वार्थ के बस, लोभ पर झगड़ा होता है, स्वार्थ पर झगड़ा होता है। मारपीट क्यों होती है? स्वार्थ के बस। और क्या? गाली करो स्वार्थ। तुलसीदास जी के साथ में और क्या, जब उनका पूजा पाठ गंगा जमुना कुछ नहीं, और सीधे चलो ये रास्ता है मालिक के पास, प्रभु के पास पहुँचने का, और ईश्वर को प्राप्त करो, ब्रह्म को प्राप्त करो। तो वहाँ पंडितों की समझ में तो कुछ आया नहीं, उनका अरे मेरी रोजी रोटी चली जाएगी, तो झगड़ा शुरू कर दिया, झगड़ा कर दिया, झगड़ा हो गया। अब संतों को न समझ पाए तो उन्हीं को जो आस्तिक है नास्तिक,
जो मालिक से मिला दे, सबसे मिला दे, उसको कहते हैं नास्तिक, और जो किसी से मिलाए उसको आस्तिक चलाते। उल्टा काम है। वैसे मुसलमानों की अब यही बात है, अपने हिंदुओं की यही बात। बोलो। शब्द बिना कुछ और अनुसार, मैं तो ही कहूँ पुकार। अब कहते हैं भाई, मैं टेक टेक के कहता हूँ कि शब्द के बिना सब चीज आसार है कि कुछ सार नहीं। अरे जितनी चीजें आपको मिली ये सब छूट जाएंगे। स्वर्ग में अगर कभी आप, अब तो पुण्य नहीं कमा सकते स्वर्ग जाने का, लेकिन जब कभी पुण्य कमाते थे तो स्वर्ग में जो मिला सब छूट जाएगा सब। और सूक्ष्म लोक में जो भी आपने उससे ऊंचा पुण्य कमाया तो वो सब छूट जाएगा। वहाँ जो मिलेगा सब छूटेगा, वो भी छूट जाएगा। और कारण लोक में अगर आपने योग किया और वहाँ अपनी जीवात्मा को जगाया और कारण लोक में वासा किया तो वहाँ का जो भोग है भोग लिया, तो फिर यहाँ जाओ। कहते हैं इसमें कोई सार नहीं। इसके पार जब निकल जाओगे तब सार मिलेगा, तब सूरत को सार मिलेगा और सार हो जाएगा। इसके बाद तो शब्द ही सार है। शब्द कहते हैं नाम को, आवाज को, उसको आसमानी आवाज कहते हैं, आकाश को अपने यहाँ नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं। संतों ने शब्द का नाम भी कहते हैं उसी को। नाम दिए जब जागे जोगी, विरंज विरंज प्रपंच भी होगी। कहते हैं ब्रह्मा के प्रपंच से नाम को पकड़ करके परे हो जाते हैं और दूर हो जाते हैं इस प्रपंच। तो नाम ही सार है। तो कहते पुकार पुकार के महात्माओं ने सबने कहा, जब महात्मा आए तो उन्होंने सबने पुकार कर इसको पकड़ ले, कहाँ जा रहा, नहीं तो नर शरीर ये चला जाएगा, फिर तुझको मिलेगा नहीं। साफ देख के कहते हैं कि नर शरीर ये मिलेगा नहीं। उधर तो दिखाई देता है कि किसको मिलता है किसको नहीं मिलता। यहाँ अंधेरे में क्या दिखाई देगा, वहाँ तो उजाला है, उसमें दिखाई देगा। उजाले में सब चीज़ें दिखाई देंगी और तुम अंधेरे में हो इसलिए उसको नहीं देख सकते हो। लेकिन जब तुम्हारी तीसरी आँख खुल जाए तब आप देख लेते हो। वो भी उजाले में, तुम भी उजाले में, तब दिखाई देता। आँख बंद रहेगी तो नहीं मिलेगा। तो दिव्य आँख बंद है, दिव्य कान आपके बंद, बाहर की चर्म आँखें और चर्म कान ये जड़ता के खुले हुए हैं, और ये बंद हो जाए तो बाहर नहीं सुन सकते हो, न बाहर देख सकते हो। ऐसे ही जीवात्मा की आँख बंद हो गई। अब कुछ दिनों तक सुनाते हैं ना कि तुम्हें तीसरी आँख है, तीसरा कान है, तीसरी नाक है, तो बहुत चक्के होते हैं। तो कहते हैं तो हमने कभी नहीं सुना। अब भाई जब नहीं जानते हैं तो क्या बात है, तीनों चीज़ें आप में सब में। कोई कहे शिव जी में थी, कोई कहे ब्रह्मा जी नहीं, आप में सब में सब सुन सकते हो उसको, सब में। लेकिन अब यह है कि उस समय की साधना दूसरी थी, तो उन्होंने दूसरी साधना से उसको, मतलब ये है कि अभ्यास से जाना। अब ये संतों की साधना सरल है तो इससे आप जान सकते हो। लेकिन ये कि अचंभित होते हैं कि ये तो हमने किसी किताब में नहीं सुना, वह किसी ने हमको बताया नहीं, कथा वार्ता में नहीं सुना, तो कथा वार्ता में नहीं सुना हो, अब तो बताया जा रहा है। तो अब आश्चर्य करते, तो कहते हैं भाई तुम चलो देखो तो कम से कम। जब घाट पर बैठ के कमाई करते तो आँख खुलती तब देखते, तो कहते हैं सच, तब सच कहते। भाई हम भी तो मूर्ख थे, अरे अपने को भी तो कुछ नहीं जानते थे, काले अक्षर बिल्कुल थे, सपाचट। लेकिन गुरु के पास गए, उनकी कृपा, ये उन्हीं की कृपा से ही, और अपने पास कुछ रखा नहीं है, उन्हीं के दया से। तो कहने का मतलब है कि अपने से जाने जाए हम तो बिल्कुल अनजान, अबोध, कुछ न ज्ञान न ध्यान, न कुछ करना न धरना, न समझना बूझना, न पाप न पुण्य समझते, तो सब ऐसे ही थे। अब तो गुरु की कृपा के बगैर कुछ दूसरा कोई रास्ता। तो कहते हैं कि शब्द जो है वो सार है, इसी से पार हो जाओ। बोलो। शब्द लगो मत बैठो हार, शब्द नाव चढ़ पहुँचो पार। कहते हैं कि भाई शब्द के साथ लगो, हार के मत बैठ जाओ। कभी कहते हो नहीं सुनाई देता तो करते नहीं हो इसलिए, और कभी कहते हो सुनाई देता है और बंद हो गया, तो तुमने क्यों उसको बंद कर दिया? तुम्हारा मन इधर उतर आया बाहर, तो इसलिए घाट छूट गया।
अब हार्ट को मन पर से बैठा हो फिर सुनाई देने लगेगा। तो कहते हैं हारो मत, करते हो तभी मत हारो, नहीं करते हो तभी मार मारो। उसी दरवाजे पर बैठ जाओ और शब्द का करो इंतजार कि सब सुनाई दे, दिखाई दे। तो जब कभी भी ज्वार भाटा आएगा और तुम समय से बैठते रहोगे, फौरन आएगा, फौरन आपको ले जाएगा। कहते हैं शब्द पर बैठ करके ही नाव है, उससे पार जाओगे। इस भवसागर पार होने का दूसरा मेरा चाहिए। नाव शब्द है, नाव, उसी पे बैठो और बैठ करके उतरो पार। जब ज्वार भाटा जोर से आएगा और एकदम से नाव को जिस पर तुम बैठ के लेके चला जाएगा, ये करना। तो रोज बैठो तो कम से कम। अब यह है कि कभी किया कभी नहीं किया, रोज निमित्त नहीं करते कि भाई हम रोज करेंगे और रोज बता के पूछा जाता है। अच्छा रोज पहले तो पूछते हैं भजन करते हो, क्या करते हो, रोज करते हो, कल लगे हो, कभी कभी नहीं करते, कभी छूट जाता है, क्यों छोड़ देते? तुमने तो कहा था हम भजन करेंगे, जब यहाँ आए थे चिल्लाए थे कि हम भजन करेंगे भजन करेंगे, तुमको सीधा रास्ता बताया क्यों कर? अच्छा तो तुमको मिला, कहीं मिला तो छूट क्यों गया? कल अब क्या करें, मन हमारा इंद्रिया इधर फंस गई, झगड़ा लग गया, झगड़े में फंस गए हम, इसलिए हमारा भजन ध्यान छूट गया। अब तो झगड़ा लगा होगा, अरे झगड़ा अपनी जगह पर और भजन अपनी जगह, तो अपनी शब्द की कमाई अपनी जगह। झगड़े में उतनी फंसो जितना जरूरत है। जब क्यों फंसते हो? तुम सुन लो, समझ लो। झगड़े में सुनो, समझ, बोलो, कुछ कहो मत, उसकी बात को अपने मन में झगड़ा आ जाएगा। और बात सुनते रहो, 100 बात का एक जवाब, 100 जवाब नहीं, एक ही ठोस जवाब। 100 बात करे तो एक जवाब दे दो बस, तो उसका विकार तुम पर नहीं आएगा। तो जो विकार ले लिया तो आपके अंदर बस गया और वो झगड़ा शुरू हो गया। विकार नहीं तो कोई झगड़ा नहीं। तो कहते हैं मैं इसमें फंस जाऊँगा। तो शब्द पकड़ो, हारो क्यों हारते हो? रोज बैठो, रोज ध्यान करो, रोज सुमरन करो, रोज बैठो। तीनों चीजें अलग अलग है। सुमरन है मन बुद्धि चित्त को और ये अंग पवित्र करने के लिए, और सुरत को पवित्र करने के लिए शब्द है कि शब्द को सुनो, सुरत पवित्र हो जाए। और सुमरन करो नाम और उसके रूप का आप चिंतन करो, क्योंकि देखा तो है नहीं, ध्यान करो। तो मतलब ये उससे मन बुद्धि चित्त ये पवित्र होंगे। और सुरत पवित्र शब्द से होगी, बगैर शब्द के सुरत पवित्र नहीं हो सकती है। तो आप शब्द भी नहीं सुनते हो और सुमरन भी नहीं करते हो। अच्छा, और दृष्टि से ध्यान भी नहीं करते हो कि चलो दृष्टि को एक जगह ठहराए, तो कम से कम उखड़े उखड़े से रहते हो। तो बताओ तुम हार गए, तो फिर तुमने क्या किया? कसा क्या? हर मतलब तुमने क्या किया? थोड़ा सा कसना चाहिए था कि मैं आपको करना है, ये कसाई करो, हार मत जाओ। क्योंकि मदद करने वाला दरवाजे पर बैठा है तो उससे मदद ले लो। दरवाजे पर तो आपको घूमना है, वो बताएगा भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, इस तरह से तो ऐसे ऐसे मुड़ जाओ, तो वो तुमको हटाएगा। अगर सख्ती करे तो तुम कहोगे जालिम हो, फिर कसाई कहोगे तो कसाई तो वापस नहीं है, वो तो दयावान है, दया करे। तो धीरे धीरे शब्दों से बोध कराकर धीरे धीरे बुद्धि को और मन को धीरे धीरे मोड़ेगा, अंदर में लगाएगा, सूरत को जगाएगा। तो शब्द को पकड़ो, लगो, हारो मत। शब्द मिल जाएगा तो चढ़ के पार उतरोगे। शब्द ही नौका जहाज है। बोलो। शब्द किया जिस घट उजियार, धन वे जन जिन शब्द आधार। कहते हैं जिन्होंने शब्द का आधार लिया और जिन्होंने शब्द को पकड़ा और जिस घाट पर शब्द का उजाला हुआ, कहते हैं वो जनधन है और भाग्य मनुष्य। उन्होंने अपना शरीर सफल किया, जिस काम के लिए आए इसी काम के लिए आए थे। रास्ता एक ही आने का था और एक ही वापस लौटने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बाकी सब रास्ते भिन्न भिन्न 84 में जाने के, ये रास्ते अलग अलग है। पशु योनि के अलग है, पंछी के अलग है, कीड़ों के अलग है, जल के अलग है, थल के अलग है, वायु के अलग है, नरकों के अलग अलग रास्ते, अनेकों नरक है, उनके अलग अलग रास्ते, उसमें आप फंस गए करो। लेकिन यह है कि धन वो जन जिन्होंने शब्द को पकड़ा, प्रकाश हो गया, उजाला हो गया, उसमें आप देखने लगे और सुनने लगे, वो जन धन है। घाट पे बैठ के काम करो, हारो मत। हारना नहीं करना है, अपनी तरफ से करो,
ताकि ये कहने को हो जाए मैंने खूब किया। और ऐसे ही करो बनावटी, तो बनावटी करो, कभी रीझता नहीं, क्योंकि तुम उसको अंधा समझते हो तभी बनावटी करते हो। सच्चा करो भजन, बनावटी मत करो। सच्चा भजन जितना भी करो, एक कण करो, समझ गए, एक तिल करो, कुछ भी एक थोड़ा सा दाना करो, तो सच्चा करो। और अंदर बाहर से कहते हैं निष्कपट, निष्कपट, कपट मत रखो, निष्कपटी हो जाओ तो जल्दी काम हो जाए। और कपट रखोगे कि ये नहीं बताएंगे, ये करेंगे, ये नहीं बताएंगे, तो भरम की भट्टी और वो बोझा जो मतलब ये है कि कर्मों का, उससे जमा होता रहेगा, आपको लाद देगा, लाद देगा, दब जाओगे उससे। ना आपका मन लगेगा, ना बुद्धि लगेगी, ना कोई इच्छा होगी, ना इच्छा जगेगी, सब दब जाओ। तो कपट की भट्टी मत चलाओ, खोलते जाओ, अच्छा बुरा भला बुरा, गोरा आगे खोल, गोरा रचा तेरी करे बेटे सब दुख द्वंद है, तब तेरी रचा होती है जब निष्कृति हो जाए। कहते हैं अब कहते हैं भाई शब्द की कमाई कर, हार मत करो। शब्द छोड़ तू गल का, शब्द होई फिर गल का। कहते शब्द को मत तू छोड़, ये हीरे जवाहरात उसके सामने कुछ नहीं, तेरे गले में पड़ जाएगा, ये चारों तरफ से घेर लेगा, तो जैसे माला पहनते वैसे अपने में छुपा लेगा। शब्द वो चीज अपने में मिला लेगा, वही गले का हार हो जाएगा। यानी सूरत का हार वो है, शब्द है। सूरत की शोभा शब्द, और शब्द ही से सब कुछ हुआ, और शब्द ही उसमें मिल गई सब। तो कहते छोड़ना नहीं, ये काम कर। और गुरु चिल्ला चिल्ला कह रहे, वो चिल्लाते अरे भाई कर लो, मनुष्य शरीर है फिर करने को नहीं मिलेगा, दरवाजे पे बैठे फिर दरवाजा नहीं मिलेगा, अभी तो ये मनुष्य ये साधना का धाम है, इसमें तुम करके जा सकते हो घर। और दरवाजे पर नाम जहाज लगा हुआ, नाव लगी है, और बस से कहते हैं उसमें चढ़ो, चलो उतरो पार, बोलो। शब्द पकड़े और सब तज डार, बिना शब्द नहीं होता उद्धार। कहते हैं भाई शब्द को पकड़, सबको छोड़ दे, शब्द को पकड़, वो मतलब ये है कि शब्द को पकड़ेगा तो जाओ उद्धार कर देगा, जीव को सूरत को पार उतार देगा, फिर लौट के नहीं आए। जहाँ से शब्द आ रहा, जहाँ से उसका विकास हुआ, जहाँ से रचना, जहाँ से सबको भेजा गया, उसी देश में जब ये शब्द पहुँचा देगा तो उसी का रूप हो गया, पार उतर जाएगा। कहते हैं इसको तज दे, ये जो विकार है जिसमें फंसा पड़ा हुआ, इसको छोड़ धीरे धीरे धीरे। हम ये देखते हैं कभी कभी देवियाँ शिकायत करती कि हमको पति वचन नहीं करना चाहते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम ये सोचते रहा करो कि मैं पति हर वक्त तो घर में रहता नहीं, ये लांछन वाली बात नहीं। वो चला जाता बाहर खेती में, दुकान में, तो वहाँ 2-4-6 घंटे तो रहता ही, तो तुम घर में रहती हो। अब तुम कहती हो क्यों, कह लगे भजन नहीं कर रहे थे, उठा देते। लेकिन जब दफ्तर जाने का समय तो रोटी बना दो, क्योंकि वो तो तुम्हारी सेवा है। घर की सेवा बाहर से कमा के ले आएगा, जो कुछ भी कमा के धन ले आएगा तुमको देगा, सब सामान देगा, तुम बना करके खिला दो, बाहर चला जाए। जब बाहर चला जाओ बच्चों को उनको भेज दो, यानी कपड़े पहना के स्कूल चले जाओ, कोई नहीं, तब भजन में बैठ जाओ। तुम उसके सामने बैठोगे तो चिड़ेगा कि हम दफ्तर जाने वाले, हमको खाने नहीं मिला, अब बताओ ये बैठी भजन पर, तो चिड़ेगा, मतलब घर का है। तुम वहाँ से शिकायत करते हो उनको भजन नहीं करने देता, ये बात नहीं, ये बात नहीं। वो भी भजन कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, लेकिन तरीका जानना चाहिए। अब यह है कि जब तो 6 घंटे दफ्तर में रहेगा, 8 घंटे, तो मतलब है तो आप तो कर सकते हो आराम से, 1 घंटा 1.5 घंटा समय दे सकते हो। न बच्चे ना कोई है, अपना मतलब अकेले बैठ के घर में कोई है नहीं, कर लिया वो। तो सब काम करने के बाद समय मिलता है, सबको समय मिलता है। अब घर में जैसे पति आ गया तो आया, उसको मतलब ये है कि अब वो आ गया तो मतलब पहले भाई बच्चे अच्छे इनको सबका बता दो तूने, तब इसके बाद में चलो अगर इनके सामने नहीं कुछ कर पाते तो जल्दी खिला पिला करके सुलाओ, तो सुला दिया, फिर अपना भजन बैठ कर वो भी कर लेगा, वो भी करेगा।
लेकिन बेटे उसका खाने का समय है तो आप भजन बैठ गए, वो कहती छोटा बच्चा आप संभाल लीजिए, अब संभाला नहीं तो आपके लिए आफत खड़ी, उधर उसके लिए आफत, इधर आपके लिए कि जरा संभाल लीजिए बच्चे को, ले लीजिए, ये रोता है और मैं जल्दी खाना बना दूँ तो छुटकारा पा जाऊँ, तो बच्चे को ले लीजिए आप, थोड़ा सा उसको संभाल लीजिए और संभाल के तो रोटी बना देंगे उसको पकड़ा दीजिए और उसके बाद भजन कर लो। हर वक्त कोई के दूसरे को पकड़ा रहता है, लेकिन यह है तंग दिली, ये विवेक न होने से, समझ न होने से तब ऐसा होता है। ये समय सबको मिलता है, हम नहीं मानते इस बात को, सबको समय मिल जाता है। भजन करना चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए। भजन की बाधा बताओ, शिकायत मत करो तो उसका उपचार कर दिया जाए। अब ये शिकायत करने लगोगी तो उससे कहेंगे, कहेंगे हमारी शिकायत करते, तुमसे कहेंगे तो तुम कहोगे मेरी शिकायत, तो शिकायत नहीं, उसका उपचार हो जाएगा कि तुम ऐसे भजन करो, तुम ऐसे भजन करो, तो वो सब खुश हो जाएंगे एक दूसरे। फिर यह है कि घर में कोई बात हो जाए तो बोलो बात।